हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रीलांसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक अच्छा सा पेन ले लेता हूँ और बात शुरू करते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब आज के मॉडर्न युग में फ्रीलांसिंग का मतलब है कि जब आप कोई कार्य अपने स्वतंत्र रूप से करते हैं, मतलब आप उसमें किसी तरह के बहुत से बंधनों से मुक्त रहते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। मतलब आपके ऊपर एक जॉब वाली जो प्रोफाइल होती है कि जिस तरह की जॉब में किसी जॉब में है आप, तो जॉब में आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो कि फ्रीलांसिंग में फॉलो नहीं करने पड़ते, परंतु जॉब इसमें रहता है लेकिन आपके हिसाब से रहता है। दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। आगे बढ़ते हैं। फ्रीलांसर क्या है? डेफिनेटली फ्रीलांसिंग का अर्थ है स्वतंत्र कार्य, और जो उस कार्य को करता है दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसर। मतलब आजकल जो एक वर्ड चल रहा है फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसर का मतलब ही है जो फ्रीलांसिंग का काम करेगा, ही विल बी कॉल्ड फ्रीलांसर। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग का वर्किंग ऑफिस कहाँ होता है? देखिए, ये जिस तरह से कोई कंपनी है, कोई सरकारी कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी, सबके वर्किंग ऑफिस होते हैं, पर फ्रीलांसिंग का कोई भी ऑफिस नहीं होता है। वह अपने घर से ही इस तरह के काम कर सकता है, इसीलिए इसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीलांसर कैसे बने? अब देखिए, यह एक क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रीलांसर कैसे बने। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी योग्यता है जो आपको यह लगता है कि इस योग्यता को मुझे दूसरों से शेयर करना चाहिए, या इस योग्यता के आधार पर मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं, तो उस योग्यता को आपको क्या करना है? उस योग्यता को आपको विकसित करना है। वह विकसित योग्यता ही आपको फ्रीलांसर बनाएगी। तो आप याद रखिए, आप में जो भी एबिलिटी है, जो भी काबिलियत है, उस काबिलियत का आप विकास करिए। और आगे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रीलांसर का फ्यूचर क्या है? जब हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उसका फ्यूचर क्या है। मैं मेहनत कर रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो उसका फ्यूचर हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या है। तो फ्रीलांसर का फ्यूचर गुड ही नहीं, वेरी 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 गुड है। ये मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा। आगे चलते हैं। फ्रीलांसर बनने में कितना समय लगेगा? अब ये देखिए, जो समय का फैक्टर है ना, समय का फैक्टर डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पर। अगर आपकी एबिलिटी, आपकी सीखने की क्षमता, या आप में जो पहले की योग्यता है वह अच्छी है, तो आप फ्रीलांसर जल्दी से जल्दी बन सकते हैं। पर एक अच्छा फ्रीलांसर बनने में आपको अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीलांसर क्या क्या काम कर सकता है? अब देखिए, क्या क्या वर्क कर सकता है फ्रीलांसर, इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत बड़ी है। फ्रीलांसर वह हर काम कर सकता है जो कि वो करना चाहता है और जिसकी मार्केट में डिमांड है। आप इसको समझिए, फ्रीलांसर क्या काम कर सकता है जो कि उसमें एक एबिलिटी है। मान के चलिए, आप, मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, कोई एबिलिटी है, कोई टेक्निकल एबिलिटी है वो, और उसकी मार्केट में डिमांड है। तो मार्केट की डिमांड के आधार पर जब कोई आप काम करते हैं तो वो फ्रीलांसिंग, वो काम कहलाता है। मैं इसको और अच्छे से, बढ़िया तरीके से आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के लिए, फ्रीलांसर कैन डू टेक्निकल वर्क। जैसे मैंने आपको बताया फ्रीलांसर क्या काम कर सकता है। तो फ्रीलांसर जैसे एक वेब डेवलपमेंट कर सकता है। अगर आप में वेब डेवलपमेंट की क्वालिटी है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप में ऐप डेवलपमेंट की क्वालिटी है तो वो कर सकते हैं। आप में ग्राफिक डिजाइनिंग की क्वालिटी है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी क्वालिटीज है जिनको आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप में वो एबिलिटी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे, आगे चलिए, जैसे देखिए, क्रिएटिव स्किल है अगर आपके अंदर, मान के चलिए आजकल सबसे ज़्यादा यूट्यूब इसी पे डिपेंड है, वो है कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव स्किल। मान के चलिए आपके अंदर कोई कंटेंट राइटिंग करने का स्किल है तो वो आप कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। वीडियो एडिटिंग का है वो आप कर सकते हैं। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसके अलावा सैकड़ों हैं। एनिमेशन का अगर आपके अंदर स्किल है तो वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के सबसे पहली और ज़रूरी बात है कि आप में क्या स्किल है, उस स्किल को आप सर्च करिए और उस स्किल को आप डेवलप करिए और फिर फ्रीलांसिंग के लिए आगे बढ़िए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री का वर्क बहुत बड़ा है। आज के समय में इस काम के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं,
और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें, और इस तरह से गवर्नमेंट की कितनी सारी साइट्स हैं जिसमें डाटा एंट्री के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप में डाटा एंट्री का स्किल है तो ये भी आप काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग तो आज के ज़माने में किसी भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन हो गया, मतलब रीढ़ की हड्डी। अब डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, आप उसको अच्छे से समझ लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या कहा जाता है, डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं, और उस आधार पर अपने आप क्लाइंट को सर्च करिए और क्लाइंट से आप बताइए कि सर मैं ये काम कर सकता हूँ, और अपना काम लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रीलांसिंग के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें समय की पाबंदी नहीं होती। आप अपने हिसाब से देखिए, कोई प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें समय की पाबंदी होती है, लेकिन नॉर्मल केस में आपको सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट रहता है, आप अपने हिसाब का काम इसमें चुन सकते हैं कि भाई मुझे ये काम पसंद है, मैं ये काम करूँगा। ये हो गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से ही यह काम कर सकते हैं। चौथा क्या? आप अपनी स्किल के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें फ़ायदा सबसे बड़ा यह है कि इसमें आपको घर में रहते हुए आप अपनी आमदनी और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रीलांसर पैसा कैसे कमाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये कि हमने सारी योग्यता अर्जित कर ली, हमने सब कर लिया, अब हमको प्रैक्टिकली पैसे कैसे मिलेंगे? तो इसका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किसका? बहुत सारी साइट्स हैं जिनमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आपको अपनी एबिलिटी के हिसाब से क्लाइंट सर्च करने पड़ते हैं, और आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना पड़ता है ताकि आपका क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो। और पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट करिए और अपना क्रेडेंशियल बनाइए, और उसके बाद सही टूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। अनावश्यक वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, इसलिए ये मैंने आपको मोटा मोटी सारी चीज़ें समझा दी, और मैं आपको बहुत अच्छे से और आपके फ़ायदे के लिए एक एक चीज़ और अच्छे से डिटेल में अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, ताकि आपको बहुत अच्छा से अच्छा लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।